नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने एक बड़ा बयान दे दिया है जिससे बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में जो बातें चल रही है वो सबके सामने है, लेकिन रंजीत रंजन के बयान से बिहार में बहुत सारी बातें शुरू हो गई है और पप्पू यादव का दायरा सिर्फ बिहार तक नहीं है, उनके बारे में बातें पूरे देश में हो रही है। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने एक बड़ा बयान दिया है जिसके बाद अब ये सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या रंजीत रंजन सही वाकई में वो सच बोल रही हैं या फिर ये डर के मारे ये दिया गया बयान है और पप्पू यादव की सहमति से ही ये बयान दिया गया है। दरअसल रंजीत रंजन ने कहा कि पप्पू यादव से उनके रिश्ते लगभग 1.5 साल से ठीक नहीं है, वो साथ नहीं रह रहे और उनके बयान से ना उनके बच्चों का कोई संबंध है ना उनका कोई संबंध है। पप्पू यादव की राजनीति अलग है, उनकी राजनीति अलग है। अब आप गौर कीजिए कि जो टाइमिंग है वो पप्पू यादव को जब थ्रेट मिला है लॉरेंस गैंग की तरफ से, अमन साहू गैंग की तरफ से, उसके बाद ये बयान आया है। और रंजीत रंजन सिर्फ अपने बारे में कहती तो आप समझ सकते थे कि हो सकता है कि वाकई संबंध अच्छे ना हो, उसका जिक्र रंजीत रंजन कर रही हूं क्योंकि वो भी एक राजनीतिक हस्ती हैं, तो अपने बयान को और पप्पू यादव के बयान को वो डिफरेंशिएट कर रही हूं। लेकिन रंजीत रंजन ने यहां अपने बच्चों का भी जिक्र कर दिया है और इसी से ये बात एक तरीके से बहुत क्लियर हो जाती है कि पप्पू यादव को जो थ्रेट मिल रहे थे उसकी वजह से ही रंजीत रंजन ने ये शायद बयान दिया है ताकि उनके बच्चों पर इसका असर ना हो। और जिस तरीके से पप्पू यादव अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई सलमान खान को आप जो करना है करिए, जिसको जो करना है करिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई किसी से ताल्लुकात नहीं, जो सच था वो मैं कह रहा हूं। लेकिन पप्पू यादव अभी भी कहीं ना कहीं चैलेंज देते ही हुए नजर आ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, अमन साहू गैंग को, क्योंकि 4 बातें बोलकर और फिर आप यही कह दे कि मैंने जो कहा वो सही कहा और मैं किसी से नहीं डरता, तो फिर चैलेंज तो आ ही जाता है। रंजीत रंजन को शायद ये बात अच्छी नहीं लग रही हो और उन्हें लग रहा होगा कि शायद अगर बात को संभाला नहीं जाए तो कहीं ये थ्रेट परिवार तक ना पहुंच जाए। तो इसी वजह से क्या ये वाकई रंजीत रंजन की तरफ से पप्पू यादव की सहमति से दिया हुआ बयान है या वाकई पप्पू यादव और रंजीत रंजन के बीच बहुत अनबन चल रही है? लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जो टाइमिंग का मैंने जिक्र किया वो तो एक तरफ बात है ही है, आप भी इस पर गौर कीजिए, लेकिन दूसरी बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस पर भी आप गौर करिएगा। कुछ दिनों पहले ही पप्पू यादव ने कहा कि मैडम के साथ यानी रंजीत रंजन के साथ उनके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, मैडम पूरा घर चलाती हैं, मैडम ही उन्हें पैसे देती हैं। क्योंकि सवाल ये किया गया था कि जो पैसे आप बांटते हैं इस पर परिवार विरोध नहीं करता क्या, मैडम विरोध नहीं करती हैं क्या, यानी कि रंजीत रंजन विरोध नहीं करती हैं क्या? मैडम तो खुद उन्हें पैसे देती हैं तो वो क्या विरोध करेंगी? तो आप इससे समझ सकते हैं कि पप्पू यादव के बीच और रंजीत रंजन के बीच अगर बहुत ज्यादा मतभेद होते, इस कदर मतभेद होते कि दोनों साथ नहीं रह रहे होते, तो कहीं ना कहीं ये पप्पू यादव इस बयान को नहीं दे रहे होते या वो स्किप कर देते इस बयान को, इस पर वो नहीं बोलते इस सवाल पर। तो कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो एकदम इसी तरफ जा रही हैं, इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि ये मामला थ्रेट का है और थ्रेट्स के डर से ही पप्पू यादव और उनकी वाइफ ने यह फैसला लिया होगा कि बच्चों को सुरक्षित करने के लिए शायद ये बयान दिया गया हो। क्योंकि रंजीत रंजन का इस मैटर पर इस वक्त आकर बोलना, क्योंकि रंजीत रंजन हर वक्त बोलती हुई नजर नहीं आती है, हर वक्त जैसे पप्पू यादव हर 2-4 दिन पर एक बयान दे देते हैं, अब तो वो पर डे बयान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है उनके बारे में। बाढ़ में वो घूमते हुए नजर आ रहे थे। बिहार के उन नेताओं में वो शुमार हो चुके हैं जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के समतुल्य अब वो आकर खड़े हो गए हैं। पहले भी पप्पू यादव का कद बड़ा था लेकिन वो बाहुबली की छवि थी, अब एक पॉलिटिशियन की छवि पप्पू यादव की हो गई है और वो भी तेजस्वी यादव के समतुल्य आकर खड़ी हो गई है, समकक्ष आकर खड़ी। तो कहीं ना कहीं जो पूरी घटनाक्रम जिस तरफ इशारा कर रही है वो यही है कि पप्पू यादव और उनकी पत्नी के सहमति से ये बयान दिया गया हो सकता है और ये थ्रेट का पूरा मामला है। अब आगे क्या कुछ निकल कर आता है, पप्पू यादव अब बातचीत में बताएं अगर खुलकर कि आखिर मामला क्या है, क्यों रंजीत रंजन ने ऐसा बयान दिया है, तो सब कुछ क्लियर हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज।